नमस्कार साथियों, आज सभी का स्वागत है। आरसवाल मैथ सीरीज का आज 7वां वीडियो है और नंबर सिस्टम का भी 7वां दिन है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और देखते हैं आज की हमारी वीडियो का टॉपिक जो है प्राकृत संख्या का योग निकालना, सम संख्या का योग निकालना, विषम संख्या का योग निकालना। इन सब पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अगले 15 से 16 मिनट के दौरान। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के और देखते हैं इन 3 टॉपिक पे। हमारा पेज नंबर 15 और सवाल की बुक में क्वेश्चन नंबर 55 है। प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने सबसे पहले वीडियो में डाला कि जो मैंने सबसे पहले वीडियो बताई थी, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, ये सब बता हुआ है। आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। अब मैं इसके क्वेश्चन पर आज जो हमारे हैं उस पर डिस्कस कर लेता हूँ, वापस आता हूँ। प्राकृत संख्या होती है जो स्टार्ट होती है किससे, 1, 2, 3, 4, ये सभी जो गिनती में हम यूज करते हैं प्राकृत संख्या होती है। अर्थात इसका मीन्स कहने का ये है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 + 2 + 3 ऐसे करता करता डेस्ट ये कह रहा है कि 65, इनका सबका 1 से लेकर 65 तक की सभी संख्याओं का योग निकालना। अब इसका सूत्र हमारे पास है प्रथम प्राकृत संख्या निकालने के लिए n × n+1 अपॉन 2 पर। लेकिन हम किस तरीके से निकाल लेंगे, कहीं से पूछे, बीच से पूछे, शुरुआत से पूछे, कहीं से पूछे, वो तरीका अडॉप्ट करते हैं जो सभी क्वेश्चन में हमारा सम और विषम में सब में सेम रहेगा। हमारा फॉर्मूला क्या करते हैं, प्रथम संख्या जो हमारी होती है उसको प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या प्लस अंतिम संख्या और इनको प्लस करने के बाद बटे दो और गुणा कुल संख्या। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 गुणा कुल संख्या। देखो कुल संख्या निकालने का ही इसमें सबसे बड़ा खेल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आपको मैं इस वीडियो को बताऊंगा और देखो आप ध्यान से। तो ये फॉर्मूला हमारा होगा, पहली संख्या हमने माना a, लास्ट की संख्या हमने मान ली l, तो हम कह सकते हैं a + l बटे 2 गुणा टोटल नंबर यानी कि tn, टोटल नंबर tn भी कह सकते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ प्रथम प्राकृत संख्या ना 1, 2, 3 प्लस ऐसे करते हुए 65 तक हमें जोड़ना है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाए, पहली और अंतिम संख्या जोड़ेंगे। पहली संख्या 1 है, अंतिम हमारे पास 65 है, बटे 2 करेंगे। टोटल संख्या जब हम शुरुआत से जोड़े यानी कि 1 से स्टार्ट करें और सभी संख्या को जोड़े तो 1 से लेकर 65 तक हमारे पास टोटल संख्या कितनी हुई, 65 हुई जी। 65 और 1 66, अर्थात 66 बटे 2, 66 का हमारा कितना हो जाएगा 33, और गुना करेंगे हम किसकी 65 में। जो हमारी गुना आएगी वो आएगी 5 या 15, 5 किसके लास्ट में सभी की है। हासिल लग गया 1 15 और 18, 15 18 33 और 1 34, हमारा हासिल लग गए 3 36 18 18 और 3 21 यानी कि 21 45 हमारा इसका जोड़ हो जाएगा। कहाँ तक की संख्याओं का, 1 से लेकर 65 तक की। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कुछ नहीं करना बेटा, पहली और अंतिम संख्या जोड़े और उनका आधा करें, उनके योग का पहली और अंतिम संख्या का और गुना कर दीजिए जहाँ तक कि टोटल हमने संख्या जोड़नी है। जैसे हमारे पास 1 से लेकर 65 तक टोटल संख्या 65 हुई, तो 66 गुणा 65 बटे 2, 66 का 33 गुणा 65 करने के बाद हमारा आंसर 21 45 आ जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, जब शुरुआत से नहीं पूछता वहाँ पे ये फॉर्मूला कारगर नहीं होता। n × n+ जो हमारा मैथ में दिया गया है ये फिर हमारा वर्क नहीं करता। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें शुरुआत से नहीं दिया गया, 61 से जुड़वा रहा, शुरू कर रहा और 100 तक। अगर ये 1 से स्टार्ट करता, 2 ऐसे करके जाता तो हम जोड़ देते कि हाँ भाई 100 तक जुड़ा रहा, तो टोटल संख्या हमारे 100 है। अब ये देखिए कि आप 61 से लेकर 100 तक जोड़नी है हमें सभी संख्या। इससे पहले इसने कितनी संख्या छोड़ दी, तो आप कहेंगे जी 1 से लेकर 60 तक की संख्या इसने छोड़ दी।
तो मैं कहूँगा कौन सा फॉर्मूला लूँगा, पहली संख्या ए, लास्ट की संख्या एल बटे 2 और गुणा टोटल नंबर यानी कि TN। पहली संख्या मेरी 61 है तो मैं यहाँ पे 61 रख दूंगा। लास्ट की संख्या मेरी 100 है तो यहाँ पे 100 रख दूंगा। टोटल नंबर मुझे देखना, तो अगर मैं 1 से लेके 100 तक देखूँ तो टोटल नंबर 100 है, पर लेकिन मेरी शुरुआत यहाँ पे जोड़ने के लिए 1 से नहीं होगी, कहाँ से होगी, 61। तो 60 संख्या मैंने छोड़ दी, तो इस 60 यानी कि 100 में से मैं 60 घटा लूँगा। तो मैं कहूँगा कि मैं टोटल जो संख्या 61 से लेकर 100 तक जोड़ूंगा तो ये टोटल कितनी संख्या होगी मेरे पास, 40। यानी कि 60 से पहले जो संख्या है वे टोटल कितनी छोड़ दी मैंने, 1 से लेकर 60 तक 60 संख्या छोड़ दी, तो 100 में से 60 घटाऊंगा तो 61 से लेकर 100 तक टोटल संख्या कितनी है जो जुड़ेगी, वे 40 है। जहाँ TN वहाँ पे मैं 40 रख दूंगा, यानी कि मेरी टोटल संख्या 61 से लेकर 100 तक जो जोड़ रहा वे टोटल 40 है। तो 61 प्लस 100 यानी कि 161 बटे 2 और गुणा मेरा 40, 40 का आधा हो जाएगा मेरा 20, 20 की 161 में गुणा करूँगा 0, 2 छद्दुनी 12, 2 कम 2, 2 और 1 3। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 61 से लेकर 100 तक जो संख्या जोड़ूंगा उनका टोटल जोड़ा आ जाएगा 3220। तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसने हार्ड नहीं है। सेम ऐसे क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, पहली संख्या ए, लास्ट की संख्या एल, इन दोनों का जोड़ करेंगे 101 प्लस 200 बटे 2। टोटल संख्या निकालने के लिए इससे पहले 1 से शुरुआत नहीं हो रही, अगर 1 से शुरुआत होती 1 से 200 तक जाते तो हम कहते टोटल 200 संख्या जोड़ रहे। हमने कितनी संख्या छोड़ दी, 101 से पहले कितनी कौन संख्या है, 100, तो 1 से लेकर 100 तक यानी कि 100 संख्या हमने छोड़ी, तो 200 तक जो लास्ट संख्या है उस 200 में से जितनी हमने छोड़ दी वे घटा लीजिए, यानी कि 101 से पहले कितनी छोड़ दी हमने, 100, तो 100 घटाएंगे तो हमें टोटल कितनी संख्या जोड़नी, 101 से लेके 200 तक हमें 100 संख्या जोड़नी। तो बस हमारा आंसर हो जाएगा, न जोड़ेंगे 301 बटे 2 और गुना 100, तो 100 का आधा हमारे पास कितना हो जाएगा, 50, 50 की 0 पीछे रखो, 5 की गुणा करो, 5 एकम 5, 0, 5 3 15, तो मेरा आंसर आ जाएगा 15,050। 15,050 मेरा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। बस पहला और अंतिम पद जोड़ो, बटे 2 करो और टोटल संख्या मैंने आपको बता दी, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो संख्या हमने छोड़ दी उतनी वे जहाँ तक हमें जोड़ना उसमें से घटा लो। जैसे मैंने पहले किस में से घटाया था, 100 में से घटाया था, यानी कि 100 तक जोड़ना, जितनी हमने छोड़ दी 60 किस में से घटाई थी, 100 में से। तो ऐसे हम क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, सेम उसी तरीके से हमारे सभी क्वेश्चन। अब देखो लगातार तो वो पूछता ही है, पर लेकिन कुछ जगह वो ये पूछता है कि सम संख्या का योग बताइए विषम संख्या का। तो उसने पूछा प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग निकालना। तो इसके लिए हमारा एक सूत्र भी है यार, इसके लिए हम जो फॉर्मूला आपको बता रहे वो भी लग सकता है। सम संख्या का अगर हमें योग काटना है तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है n इंटू n प्लस 1, यानी कि प्रथम सम संख्याओं का योग काटने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो हम कैसे लगा सकते हैं, n का मान 50 है, 50 और 50 में 1 जोड़ देंगे अगली संख्या, यानी कि तो 50 गुना 51, हमारा जो 50 51 की गुना होगी वही आंसर हो जाएगी। तो हमारे पास जो गुना आएगी वो 2550 आएगी, 2550 ऑप्शन बी में। ये तो हमारा होया फॉर्मूले से। अगर कहीं प्रथम सम संख्याओं का योग पूछे तो उसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1, पर लेकिन हम उस तरीके से भी निकाल सकते। प्रथम 50वीं सम संख्या अगर हमें देखनी, 50वीं सम संख्या देखनी कौन सी बनेगी, तो हम क्या करेंगे, 50 में गुना करेंगे 2 की, यानी कि हमारी 50वीं विषम सम संख्या जो है वो 100 है, ना कि 50। 50वीं पूछी, यानी कि 2 4 6 ऐसे अगर हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग में हमारे पास क्या मिलेगा, ऐसे करते जाएंगे हम 6। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएगा क्या, 100वीं संख्या जो हमारी होगी वह 100वीं संख्या, जैसे 8, जैसे हमारे पास 10, ऐसे करेंगे तो 50वीं संख्या हमारे पास मिलेगी वह 100वीं मिलेगी। तो कहना मतलब 2 और 100 को हम जोड़ो लास्ट वाले को, पहली संख्या प्लस लास्ट की संख्या बटे 2, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है, 2 4 6 8 ऐसे गिनते जाएंगे तो 100वीं जो संख्या है वह 50वीं सम संख्या है। तो टोटल हम
50 संख्या जोड़ रहे, 50 कैसे हुई, अब हमें पता कि 50वीं संख्या हमारी 100 है। अगर हम 100 को देखें, 100 में 50 तो सम होती है और 50 ही विषम है 100 तक। अगर हम कहे भाई 1 2 3 ऐसे करके जा करे लास्ट में 99, देखा कि भाई 100 तक की कितनी सम है कितनी विषम, 50 सम होती है और 50 ही विषम होती है। तो 50वीं संख्या 100 है, तो यानी कहने मतलब हम कितनी संख्या जोड़ रहे टोटल 50। तो 102 गुना ये 25 हो जाएगा कट के, 102 में गुना करेंगे 25 की, तो 25 दूनी 50 जीरो, और आपका इसका आधा हो जाएगा 102 और इसका आधा हो जाएगा 25। हाँ ठीक हो रहा हमारा ये। तो यानी कि 25 दूनी 50 और 25 से कम 25, तो ये हमारे पास 2550 हो जाएगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। वही फॉर्मूला कौन सा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा टोटल संख्या। टोटल संख्या यानी कि हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 50वीं सम संख्या देख के जो भी संख्या पूछे, अगर कोई मुझे बोल रहा है कि भाई 101वीं सम संख्या कौन सी, तो मैं 101वीं सम संख्या निकालने के लिए उसमें 2 गुणा करूँगा, कम्मा की 202 जो है वह 101वीं विषम 101वीं सम संख्या है। अगर मुझे कोई भी कहे 200वीं सम संख्या बताइए, तो मैं 200 में 2 की गुणा करके क्या कम्मा की 200वीं जो विषम सम संख्या है, सॉरी वो 400, जो 400 है अपना में वो कौन सी है, 200वीं सम संख्या है। अब ऐसे हमारा विषम का है, विषम का प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग बताना, तो उसके लिए फॉर्मूला अगर हम देखें सूत्र क्या है, अगर विषम की आएगी बात, तो उसके लिए बस आपको क्या करना, n स्क्वायर, यानी कि जो प्रथम कह रहा है यानी कि n का मान हमारा 60 है, तो यानी कि 60 का स्क्वायर करो, सीधा हमारा आंसर हो जाएगा कितना, 3600। 3600 बी ऑप्शन में। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, एल ए प्लस एल प्रथम प्लस अंतिम संख्या गुणा टोटल संख्या TN। पहली संख्या विषम हमारी 1 होती है, दूसरी 3 होती है और तीसरी 5 7 ऐसे करते। 60वीं विषम संख्या देखनी तो आपको क्या करना पड़ेगा, 60 में गुणा करेंगे 2 की और माइनस करेंगे 1, 60 का डबल हो जाएगा 120, उसमें से 1 घटाएगा 119, यानी कि 119 जो है वह क्या विषम संख्या है हमारी 60वीं। सम में पूछते तो 1 नहीं घटाते, विषम में क्या करते हैं दुगुना करके 1 घटाते हैं, जब पता लगता है हमारी विषम में संख्या कौन सी। ऐसे करते करते जब जाएगा डैश डैश, तो 60वीं संख्या विषम मिलेगी हमें 119। तो पहला हमारा पद 1 है, आखिरी पद 119 है बटे 2 है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, जो लास्ट संख्या 119 वो 60वीं है, उसमें 1 जोड़ दो 120 हो जाएगा, उसका हाफ कर दो तो ये पता लग जाए 119वीं कौन सी भी विषम संख्या। इसने पहले ऑलरेडी कह रखा हमें सवाल में 60 विषम संख्या। अगर ऐसे कहीं सवाल दे दे जैसे मैं इस फॉर्मेट में लिखा, तो आप 119 को देख के कैकवी विषम संख्या है तो आधा नहीं कर सकते, तो उसमें तो अगली संख्या का हाफ करके हमें पता लग जाएगा कि जो संख्या विषम है, जैसे यहाँ पे 119 से 2 को नहीं काट सकते, तो उसमें 1 जोड़ के जब आधा करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 119 जो है वो कैकवी विषम संख्या है 60वीं। तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, इसका जोड़ 120 हो जाएगा बटे 2 करेंगे गुना 60 करेंगे, इसका 10 60 हो जाएगा, 60 के 60 में गुना करेंगे यानी कि 60 का वर्ग यानी कि 3600। तो कहना मतलब आपको फॉर्मूला नहीं करना, बस आपको ये तैयार रखना। और टोटल संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, बहुत आसान है। नहीं तो आप अगर विषम संख्या का देखेंगे तो प्रथम को तो आप निकाल लगे, अगर कहीं बीच से पूछेगा, अगर ये अगले क्वेश्चन है आप देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ से बिल्कुल मिडिल से पूछा उसने, सम और विषम। यहाँ पे फॉर्मूला आपका कारगर नहीं होगा, जो मैंने बताया था भाई सम के लिए फॉर्मूला क्या है, विषम संख्या सम का प्रथम सम संख्या काटने के लिए n×n+1 का फॉर्मूला लगा लगे, विषम के लिए n स्क्वायर। पर यहाँ पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो मैंने सम के लिए बताया था। प्रथम के लिए यहाँ प्रथम के लिए तो हम लगा लगे, पर ये प्रथम से स्टार्ट नहीं करेगा पेपर में, वो स्टार्ट करेगा मिडिल से, और वहाँ पे क्वेश्चन आप रट के जाओगे प्रथम सम संख्याओं का योग काटने के लिए n×n+1, पर ये फॉर्मूला नहीं कारगर करेगा। क्या तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर 49 को निकाल लोगे, फिर ऐसे करने में लेट हो जाओगे। देखिए पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ेंगे 50, वही फॉर्मूले में हम 50 + 150
बटे 2 और टोटल संख्या हमने कितनी जोड़नी, देखो 50वीं सम संख्या जो है 50 जो है अपना में कैकवीं सम संख्या है 25वीं। अगर 150 को देखें हम 150 का आधा करेंगे, यह कैकवीं सम संख्या है हमारी 75वीं। तो यानी कि हमें 25 से लेकर 75 तक के जो 20 की हमारी सम संख्या वे जोड़नी। तो यानी कि 25वीं सम संख्या हमारी 50, तो इससे पहले जो सम संख्या वो 48। तो कहना मतलब ये है कि हमने 25 से लेकर 75 तक जोड़ेंगे। इससे पहले जो सम संख्या है कितनी छोड़ दी हमने, 24 विषम संख्या हमने 24 सम संख्या हमने छोड़ दी, क्योंकि हमने अपनी सम संख्या की शुरुआत करी जोड़ने की 25 से। तो आप 75 जो 150 तक हमारी टोटल सम संख्या है वे 75 सम संख्या है। 75 में से आप जो छोड़ दी, अर्थात हमने छोड़ दी 24, क्योंकि हमने स्टार्ट करी सम संख्या कहाँ से 50 से, और 50 अपना में कौन सी सम संख्या 25। तो इससे पहले कितनी सम संख्या और है, तो 25 जी 50 तो उससे पहले 24 संख्या हमने सम छोड़ चुके। तो 75 में से हम 24 घटाएंगे तो हम कहेंगे कि हमें कितनी टोटल सम संख्या जोड़नी, यानी कि 25 से लेके 75 तक अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितनी सम संख्या जोड़ेंगे भाई, ये जोड़ेंगे 51। और यहाँ पे टोटल संख्या हमारी हो जाएगी 50 से लेकर 150 तक सम कितनी हमारी 51। अब देखें यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा 200, और 200 का बटे करेंगे हम क्या 2, और गुना करेंगे टोटल संख्या 51। 200 का आधा हो जाएगा 100, और 100 गुना करेगा 51 में, 100 गुना 51 में जब करेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा भाई 5100, और 5100 ऑप्शन हमारी बी ऑप्शन में है। देखिए हमने पहले फाइंड करा 50 कौन सी भी सम संख्या है, और जो लास्ट तक जागे वो कौन सी सम संख्या है। तो 150 का तुरंत 2 से भाग करके देखेंगे तो यह 25वीं सम संख्या है। 150 से 150 कौन सी भी सम संख्या 75, यानी कि हमें 25वीं सम संख्या से लेकर 75वीं सम संख्या को तक जोड़नी। तो 25वीं सम संख्या से पहले कौन सी सम संख्या हमारी 24 संख्या जो सम होगी वे छूट गई हमारी। तो वे जो छूट गई तो टोटल जो संख्या है 150 वो कैकवीं सम संख्या है 75वीं। तो 75 में से हम जो छोड़ दी, कितनी छोड़ दी, 25 से स्टार्ट करेंगे जोड़ना, तो उससे पहले 24 छोड़ दी, वे 24 घटा लेंगे तो हमें टोटल पता लग जाएगा कि 50 से लेकर 52 तक 150 तक अगर हम देखें तो टोटल हमारी सम संख्या जो जुड़ेगी वे कितनी जुड़ेगी 51। ऐसे नहीं करना कि 75 में तो 25 घटाना, नहीं 25वीं तो जुड़ रही लग रही भैया। अगर हमने 75 में से 25 घटा लिया और 50 टोटल संख्या बता दी तो गलत हो जाए, क्योंकि 50 भी अपना में जुड़ रही है। इससे पहले जो संख्या है 48 कैकवीं सम संख्या, तो इसे भी 2 तक भाग कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि 48 24वीं सम संख्या। तो 75 में से 24 घटाएगा, आप बताओगे 51 टोटल संख्या। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा सम पे, ये विषम पे मैं आपको बता रहा। विषम पे भी सेम ये रूल लगेगा, कौन सा, वही पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे 2 गुना टोटल संख्या। टोटल संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मैं बताता सम के लिए आधा नहीं होता, तो उस तक एक जोड़ो और उसे आधा कर दो, यानी कि 199 था, एक जोड़ेंगे तो 200 का 2 करेंगे बटे, तो हम कहेंगे 100 जो 99 है यह कौन सी विषम संख्या है, यह 100वीं विषम संख्या है। जैसे 41 है, 41 कौन सी भी विषम संख्या है, तो इसमें आधा नहीं कर सकते, एक जोड़ो और उसका आधा करो, यानी कि 42 का आधा यानी कि 21, यानी कि 41 जो है वह कैकवीं विषम संख्या है मेरी 21वीं। तो 21 तक पहले कितनी विषम छोड़ दी हमने, 20 विषम संख्या छोड़ दी 20। तो हम क्या करेंगे 100 में से क्या घटाओगे, 100 में से घटाओगे क्या, क्योंकि हमें जोड़नी कैकवीं, 21वीं विषम संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे और 100वीं विषम संख्या तक जोड़ेंगे, यानी कि जो 199 है वह अपने आप में 100वीं विषम संख्या है। तो हमें 21वीं विषम संख्या से शुरुआत करेंगे और 100वीं जो 199 वन तक जोड़ते जाओगे। तो इससे पहले हमने कितनी विषम संख्या छोड़ दी, 41 से पहले कितनी छोड़ दी, जो है विषम संख्या वो टोटल 20 है, वे हमने छोड़ दी। तो 100 में से हम क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे, तो हम कहेंगे टोटल संख्या हमारी जो जुड़ेगी विषम संख्या भी जुड़ेगी 80। पहली संख्या हमारे पास 41 है, ए का मान 41 और हमारा एल का मान 199 और बटे 2, और टोटल हम 41 से लेकर 199 तक टोटल कितनी सम संख्या जोड़ रहे, 80। कैसे आया 80, हम देखेंगे 199 कैकवीं सम संख्या, उसमें एक जोड़ के आधा करेंगे तो कहेंगे 199 100वीं विषम संख्या है।
41 कौन सी विषम संख्या है? 41 में 1 जोड़ो, क्योंकि 41 का हाफ नहीं कर सकते, तो यह 21वीं विषम संख्या है, 21वीं। तो इससे पहले हमने कितनी सम छोड़ दी, विषम संख्या छोड़ दी 20, तो 20 को ले जाकर डायरेक्ट घटा जो 199 क्या एक विषम संख्या है, विषम संख्या है 100, तो 100 में से हम 20 घटाएंगे तो हम कहेंगे टोटल संख्या जोड़ रहे हैं हम 80। तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 240 और 240 का आधा गुणा 80, 80 का इसका आधा कर लगे 40 हो जाएगा। 0 0 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, तो मेरा आंसर आ जाएगा 9600, जो कि ऑप्शन डी में है। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप ये मॉर्निंग में 9 बजे आपकी लाइव होती है, शाम को आपको उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाता है। इस वीडियो की PDF दोपहर 12:30 बजे आपके चैनल पे मिल जाएगी।